नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान को कितनी दुर्घटना में किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर, अगर किसान की सपोज करो मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कितना आर्थिक लाभ दिया जाएगा। हम्म, ये योजना है। अब इसमें आपसे पूछा है कि भाई सपोज करो ये किसान है और इस योजना का अगर ये लाभ लेना चाहता है और इस योजना का ये लाभार्थी है और इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो इसे कितना इसके परिवार को लाभ मिलेगा, अर्थात आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 75,000 या 10 लाख रुपए। इसका सही आंसर होगा 5 लाख रुपए। ठीक है। दरअसल किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर इस योजना के तहत परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन अब यहां दो कंडीशंस जरा ध्यान रखो जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सपोज करो ये है किसान, ठीक है, और इसकी एक तो हो गई डेथ, तो इसके परिवार को मिल गए 5 लाख रुपए। ठीक, क्लियर है बात। लेकिन अगर इसकी डेथ नहीं हुई और ये एक विकलांग व्यक्ति हो गया, सपोज करो कोई अंग इसका क्षत विक्षत हो गया और इसकी विकलांगता 60% या उससे अधिक हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उस किसान को 2 लाख रुपए मिलेंगे। याद रखिएगा। प्रश्न को फिर से समझो। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अगर किसान की मृत्यु हो जाए, तो आंसर होगा 5 लाख रुपए उसके परिवार को मिलेंगे। यदि 60% से ज्यादा उसकी विकलांगता हो गई है एक्सीडेंट में, तो फिर उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। और इस योजना की जो घोषणा हुई थी सरकार के द्वारा, इस योजना की घोषणा जनवरी जनवरी 2020 में की गई थी, लेकिन इसे लागू कब से माना गया है? लागू माना गया है 14 सितंबर 2019 से। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो आप लोग? और इस योजना के तहत किसान की जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 70 वर्ष। क्लियर है? तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए। दूसरा क्वेश्चन है, सबरी संकल्प अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत हुई थी 2017 में। अब जरा देखो ये है क्या? सबरी संकल्प अभियान। शबरी संकल्प अभियान ये है क्या? तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत होती है 2017 में। अच्छा ठीक है। शबरी संकल्प अभियान का जो लक्ष्य है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाना। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाना, ये इसका लक्ष्य है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2017। तो यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत कब हुई थी, उसका आंसर क्या होगा? हाँ, 2017। और इसका लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाना। ये हमारे एग्जाम में इसका लक्ष्य पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना में कौन सा कथन सही है? कथन जरा पढ़ लो, खुद ही पता चल जाएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन अगर आता होगा तो पता चल जाएगा, नहीं आता होगा तो स्किप कर दीजिए। कह रहा है कि पहला कथन है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई। हाँ, ये सही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रदेश के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराई जाएगी। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला। एक और दो दोनों सही है। ठीक है। अब जरा इसमें देखो, एक योजना और, सोलर की बात आ गई है तो एक योजना और देख लो जो हमारे एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना, सौर पुंज योजना, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना, ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, ध्यान रखिएगा। और कब शुरू हुई? 2016 2017 में इस योजना को शुरू किया गया। और इसके तहत क्या होता है? दरअसल बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और नक्सल प्रभावित, इस योजना के तहत बुंदेलखंड और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नगर निकायों में, नगर निकायों में सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से प्रकाश उपलब्ध कराना, प्रकाश उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये योजना जो है एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना शुरू कब हुई? 2016-17 में। और ये किन क्षेत्रों में शुरू हुई है? तो ध्यान रखिएगा, ये टारगेट है कि ये केवल और केवल बुंदेलखंड और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर इस योजना को शुरू किया गया। और क्या लक्ष्य है इसका? चूंकि नगरीय योजना है तो फिर नगर निकायों में सौर ऊर्जा से प्रकाश उपलब्ध कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, इसको लिख लेते हैं। निर्माण कामगार अंत्येष्टि, अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत किसी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कितनी सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी? अब जरा देखो, इसमें कह रहे हैं कि इस योजना के तहत, गौर करना, कह रहे हैं कि इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति जो पंजीकृत है, प्रश्न ये आता है पंजीकृत कहाँ है? तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जरा लिखो कहाँ पंजीकृत उसे होना अनिवार्य है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भवन एवं, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत उसे, अर्थात उसके परिवार को 25,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। एक खास बात और है, ये जो सहायता राशि है ये 15 कार्य दिवसों में उसे मिल जाएगी, अर्थात उसके परिवार को, इसके मृतक के, उसके परिवार को मिल जाएगी। क्लियर है? यहां तक बात समझ पाए आप? क्वेश्चन में फिर से आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत किसी पंजीकृत श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे कितनी सहायता राशि दी जाएगी? आंसर होगा 25,000 रुपए। और कहाँ पंजीकृत उसे होना अनिवार्य है? उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में। और ये जो 25,000 की राशि है कितने दिवसों में उसे मिल जानी चाहिए? 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, यहां टाइपिंग एरर है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश यहां मुख्यमंत्री कर लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योजनाएं है ना, तो यहां मुख्यमंत्री। कह रहा है कि इस पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की कितनी धनराशि है, यानी पर मंथ कितना रुपया उसे दिया जाता है एक हस्तशिल्पकार को? तो जरा देखो, इस योजना को पहले लिख लो। लिखो उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हस्तशिल्प हस्तशिल्प पेंशन योजना कब शुरू की गई? 2018 में। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका नोडल विभाग क्या है? अर्थात कौन सा विभाग इसको क्रियान्वयन इसका कर रहा है? नोडल विभाग इसका क्या है? ये है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय। क्लियर है? ये योजना अर्थात ये विभाग इसे इसका नोडल विभाग है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना का लाभार्थी होना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? सपोज करो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति चाहता है कि उसे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत लाभ मिले, तो उसे कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष या उससे ज्यादा। ठीक है। आमतौर पर देखो, एक बात समझो, पेंशन लिखा है, ये लिखा है पेंशन, तो पेंशन कब दी जाती है? जैसे आप ही की अगर सरकार गवर्नमेंट जॉब लगेगी, पेंशन कब मिलेगी? लगने के दौरान ही या रिटायर के बाद? ठीक, आप 60 के आसपास रिटायर होंगे जाके, 60 के बाद, और उसी दौरान आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो फिर इसकी उम्र भी कितनी होनी चाहिए लाभार्थी की? 60 वर्ष या उससे ज्यादा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और है। इस योजना में महिलाओं और विकलांगों को विकलांगों को उम्र सीमा में उम्र सीमा में 5 साल का या 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है। 5 साल की छूट दी जाती है। और इसमें मासिक पेंशन कितना है? कितना मंथली मिलता है? मंथली मिलता है 500 रुपए। इसका सही आंसर होगा सेकंड। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष या उससे ज्यादा। महिलाओं और विकलांगों को कितने वर्ष की छूट मिलती है? 5 सालों के लिए। कब शुरू हुई थी? 2018 में। कितनी पेंशन मिलती है? 500 रुपए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किया था 4 अप्रैल 2022 को योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से, श्रावस्ती जिले से। और यहाँ का जो विद्यालय है, जाहिर सी बात है स्कूल चलो अभियान की शुरुआत विद्यालय से ही करेगा, यानी की जाएगी। और यहाँ पर एक विद्यालय है, इसका नाम है जयचंद जयचंदपुर कटहरा उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहां से इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? यहां से करी है, श्रावस्ती से। जयचंदपुरा कटहरा उच्च प्राथमिक विद्यालय। आमतौर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन हो सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। फिर से समझो, इस योजना का लक्ष्य क्या है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना 2023 के तहत प्रत्येक परिवार के लिए कितने अंकीय विशिष्ट आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा? इसका ये जो योजना है, परिवार कल्याण कार्ड, परिवार कल्याण कार्ड योजना, इस योजना के तहत जो विशिष्ट आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा वो 12 अंकों का होगा। ठीक है। सही आंसर क्या होगा? 12 अंकों का। दरअसल इस कार्ड में जो प्रारंभिक डेटा संग्रह होगा वो राशन कार्ड के माध्यम से किया जाएगा।
फिर से समझो, इस डेटा कार्ड में, इस परिवार कल्याण कार्ड में जो प्रारंभिक डेटा एकत्र किया जाएगा, जैसे परिवार में कितने जने हैं और कितने लोग कार्यरत हैं, कितने लोग कृषि में निर्भर हैं, तो वो सारा का सारा डेटा राशन कार्ड से संग्रहित किया जाएगा। इसमें एक योजना और देखो, लिखो जरा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण न- निर्माण निगम लिमिटेड। इसकी शुरुआत कब हुई? ये जो निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 जून में। ठीक है। और ये करता क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, या इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एससी, एसटी और निर्बल वर्गों को, निर्बल वर्गों को हम्म, रोजगार, रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है। क्वेश्चन में आओ। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना 2023 के तहत प्रत्येक परिवार के लिए कितने विशिष्ट अंकीय नंबर प्रदान किया जाएगा? 12। ठीक है। और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1976 जून में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना, जरा इस योजना को लिख लो और इसको डिटेल में जान लो, चूंकि यहां से प्रश्न बना सकता है। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। सबसे पहला क्वेश्चन, ये आई कब? ये आई है 22 फरवरी 2021 को। ठीक है। 22 फरवरी 2021। अब यहां इस योजना के तहत नोडल एजेंसी क्या है, यानी इस योजना की देखरेख वगैरह, इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो है महिला एवं, चूंकि महिलाओं से संबंधित योजना है ना, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह इसकी नोडल एजेंसी है। अच्छा, तो इसका लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है कि जो महिला सामर्थ्य योजना के तहत जो महिला दुग्ध उत्पादक हैं, दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि करना। जरा लक्ष्य लिख लो। महिला दुग्ध उत्पादकों, उत्पादकों के सहायता समूह, सहायता समूह की आय में वृद्धि करना। ठीक है। और इसी योजना के तहत पांच मिल्क, पांच मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां स्थापित की जाएंगी। फिर से समझो, इसी योजना के तहत पांच मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां स्थापित की जाएंगी। ये कहां कहां स्थापित की जाएंगी? तो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप याद रखिए इसको। पहला है रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। दूसरा है बरेली। ठीक है। तीसरा है एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का है जिला, देखो मैं नाम भूल रहा हूं, हाँ, गोरखपुर, गोरखपुर। चौथा कौन सा है? प्रयागराज। और पांचवा है हमारी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में आओ। कह रहे हैं कि पांच मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों की स्थापना किए जाने का प्रावधान है, ये किस जिले में प्रस्तावित नहीं है? तो रायबरेली में तो है, गोरखपुर में भी है, बरेली में भी है, पीलीभीत में नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहा है यूपी ग्लोबल सिटी, यूपी ग्लोबल सिटी अभियान के संबंध में सही कथन बताइए। कथन पढ़ो जरा।
इसकी शुरुआत शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने की। हाँ, सही है। यह एक 100 दिवसीय अभियान है। हाँ, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही हो गए। ठीक है। इसकी इस अभियान की शुरुआत देख लो जरा। इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 7 जनवरी 2023 को। ठीक है। और इसकी शुरुआत की थी अरविंद कुमार शर्मा अर्थात शहरी विकास मंत्री ने। और इस योजना के तहत अर्थात सॉरी इस अभियान के तहत इस अभियान के तहत सरकार इसकी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ब्रांड यूपी ब्रांड यूपी पेश करेगी। ठीक है। ताकि निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। और इसका एक और लक्ष्य है वो जैसे राज्य के जो शहरी निकाय हैं उनको वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। राज्य के जो लक्ष्य है इसका राज्य के शहरी निकायों को निकायों को वैश्विक मानकों के अनुरूप अनुरूप बनाना। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। कह रहा है पंचामृत योजना का संबंध किससे है? देख लो जरा। पंचामृत योजना। पंचामृत योजना ये कब आई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 2022 को। और इसकी शुरुआत अर्थात इसका जो उद्घाटन हुआ था, इसकी घोषणा हुई थी। घोषणा भी किसने की थी? योगी आदित्यनाथ ने। आदित्यनाथ ने। ठीक है। पंचामृत योजना का संबंध है किससे? 12वीं पास छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप वितरण से नहीं है। विकलांगों को मुफ्त कृत्रिम नहीं, ये भी नहीं है। किशोरियों में एनीमिया की समस्या दूर करने से नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने से। क्लियर है बात? ठीक है। इसमें एक और योजना देखो जरा, लिखो। यूपी, उत्तर प्रदेश। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, लिखो। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बुनकर बुनकर सौर ऊर्जा योजना। इस योजना के तहत देखो जरा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये शुरू कब की गई? ये शुरू हुई 25 नवंबर 2022 को। ठीक है। तो 25 नवंबर 2022 को शुरू हुई है। और सरकार ने कहा है कि यह जो योजना है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, यह 5 वर्षों तक 5 वर्षों तक लागू रहेगी। अर्थात 5 वर्षों के बाद इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। अगर ये योजना चली तो और एक्सटेंड की जाएगी। अगर नहीं चली तो फिर समाप्त। तो 5 वर्षों तक ये लागू रहेगी। अर्थात कब तक लागू रहेगी? 2027 तक। ठीक है। 2027 में फिर इसका निरीक्षण करके बताया जाएगा, ये निर्धारित किया जाएगा कि ये योजना आगे रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? क्या करती है योजना? इस योजना के अंतर्गत दरअसल जो पावर लूम बुनकर होते हैं उन्हें सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 50% के आसपास सब्सिडी दी जाती है। तो जरा लिख लो। योजना के अंतर्गत इसी योजना के अंतर्गत सामान्य पावर लूम सामान्य पावर लूम बुनकरों को बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% अनुदान मिलेगा। ठीक है। 50% अनुदान मिलेगा। और इस योजना को कौन चला रहा है अर्थात नोडल एजेंसी क्या है? यूपी नेडा। यूपी नेडा। उत्तर प्रदेश। इसको लिख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट का शायद एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था यूपी नेडा की स्थापना कब हुई थी। तो इसको भी आप याद रखिए, 1983, 1983, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां से 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसानों की आय दोगुनी करना। ठीक है, तो आज योजना यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। धन्यवाद।